So this is lecture number second of liquid solution, and in this part we will start with Raoult's law, and at last we will study about vapor pressure in vapor phase, right? सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बेसिकली एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक ये पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जो होता है इट डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है वेपर प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आता था, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बाकी आप चाहे कितना भी चेंज कर लीजिए, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए आपके पास दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। तो दोनों में रिलेशन बताइए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा है, यानी P1 कम होगा P2 से, P2 ज़्यादा होगा P1 से, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड किसको कहते हैं। देखिए ऐसा लिक्विड जो बेसिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाए रूम टेम्परेचर पे। सो दोज लिक्विड विच फॉर्म वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, इसको हम बुलाते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि वाटर। सिमिलरली नॉन वोलेटाइल लिक्विड या नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या होगा, जिसको आप वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, सुक्रोज, ये सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी सॉल्यूशन का। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो सॉल्यूट है और ये जो सॉल्वेंट है, इनका वोलेटाइल नेचर के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, ठीक है, तो केस ऐसा हो सकता है, या कोई एक कंपोनेंट या तो सॉल्वेंट वोलेटाइल हो या सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तो केस नंबर 2 बनेगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तब इस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे। और वो निकालने का जो तरीका था उसको दिया था रॉल्ट ने। तो रॉल्ट का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे यहां पे कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो। सो हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन बाइनरी सॉल्यूशन व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर। और रॉल्ट ने सिखाया था, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम A से डिनोट कर रहे हैं, और ये वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर होगा जिसको हम P0 A से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जिसको साई A से डिनोट करते हैं। फिर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट को हम B से डिनोट करेंगे, और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर उसको P0B बुलाते हैं, और उसका जो मोल फ्रैक्शन उसको XB बुलाते हैं। तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इन दोनों के कारण जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यानी कि टोटल वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A यानी कि सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए अगर आपको PA लिखना है यानी कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, तो ये आ जाएगा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, है ना, इन बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली PV को आप लिखिएगा P0B इंटू XB, और टोटल को इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो P0A XA प्लस P0B XB के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसी को बुलाते हैं रॉल्ट्स लॉ, जहां पे XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B इन सॉल्यूशन, और P0A P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। समझ में आया? देखिए P0A P0B
प्योर लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर है, और पी ए क्या है, हाँ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है। सिमिलरली पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं दोनों कंपोनेंट का, बेसिकली प्योर लिक्विड का इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन होता है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। समझ में आया? अभी हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तब आप क्या करिए, एक्स ए के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी लिख दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब आप क्या करिए, यहां से एक्स बी कॉमन लीजिए, तो यहां से एक्स बी कॉमन लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल है, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी किसको डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को। बी क्या होता है, सॉल्वेंट। ए किसको डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देखिए ये तो वेपर प्रेशर है एक्स बी के टर्म्स में। अगर आपको एक्स ए के टर्म्स में लिखना है तो आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए इस दोनों फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। अगर आपको टोटल प्रेशर लिखना है और आपको लिखना है एक्स बी के टर्म्स में, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एक्स बी के टर्म्स में लिखना है तो आप यहां पे लिखिएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। एक्स बी है तो पहले पी नॉट बी, और साथ में यहां पे ये दोनों आ गया, बी है तो अब उल्टा कर दीजिएगा पी नॉट ए। सिमिलरली मान लीजिए एक्स ए के टर्म्स में लिखना है टोटल प्रेशर, तो आप क्या करिएगा, एक्स ए तो पहले पी नॉट ए आएगा, फिर पी नॉट बी आएगा, और फिर यहां पे ए है तो यहां पे पी नॉट बी आएगा। तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिक्विड ए का 2 मोल दिया है, लिक्विड बी का 3 मोल दिया है, और प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो 200 है और बी का है 300। तो आपसे पूछा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। देखिए यहां पे एक ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जो ज्यादा वेपर प्रेशर, देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये इससे तो कम आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 300 से तो कम आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 300 से तो कम आएगा, पर 200 से ज्यादा आएगा, 200 से ज्यादा आएगा। 300 से कम, 200 से ज्यादा। अब आप ऑप्शन चेक करिए, 300 से कम आना चाहिए, तो 300 से कम ये भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 300 से कम पर 200 से ज्यादा, तो 200 से ज्यादा ये नहीं होगा, 200 से ज्यादा ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। समझ में आया? वापस मैं समझाता हूं आपको। आपको पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है और आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें आप एक्स ए निकालिएगा, फिर एक्स बी निकालिएगा, फिर आप यहां पुट करिएगा, फिर आंसर आएगा। एक ट्रिक क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो इस दोनों में बड़ा वैल्यू है 300 से तो कम आएगा पर 200 से ज्यादा आएगा। फिर आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात सुनिए, अगर कभी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम आता है ये ट्रिक लगाने के लिए, तो अब आप क्या करिएगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो एक्स ए निकालिएगा तो वो आ जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, तो ये आ जाएगा 2/5 और एक्स बी आ जाएगा 3/5। तो बताइए इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, तो इन दोनों में देखिए बड़ा वैल्यू है एक्स बी। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो बी के नजदीक आएगा, तो बी के नजदीक मतलब 300 के नजदीक आएगा। तो 300 के नजदीक कौन है, देखिए ये है, तो यही आंसर होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन सेम है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है लिक्विड ए का 3 मोल है और लिक्विड ए का, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है 400, लिक्विड बी का 5 मोल और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 600। तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए।
तो आप इन दोनों में देखिए बड़ा वैल्यू कौन है 600, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 से कम आएगा पर 400 से ज्यादा आएगा। तो अब आप ऑप्शन में चेक करिए, 600 से कम ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है क्योंकि 600 के बराबर, और ये भी आ सकता है। 400 से ज्यादा होना चाहिए तो ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। अब आप चेक करिए इन दोनों में कौन आंसर होगा वो लगाइए। फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आप फेल कर जाते हैं तब आप चेक करिए, तब आप मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, यानी कि 3/8। मोल फ्रैक्शन बी आ जाएगा मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब आप देखिए बड़ा कौन है, एक्स बी बड़ा है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो बी के नजदीक आएगा। तो बी के नजदीक, बी का 600 है तो बी के नजदीक कौन सा है, इसी दोनों में से चूज करना था, तो बी के नजदीक ये है तो आंसर ये होगा। ट्रिक समझ में आया? नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर आप एक्स ए और एक्स बी निकालिए, आंसर पाइए। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों का अगर आपको मोल सेम गिवन है क्वेश्चन में, मोल बराबर है, देखिए 2-2 मोल, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है तब आप क्या करिएगा, जो आपको ए और बी का वेपर प्रेशर दिया है उसका आप मीन ले लीजिए। मतलब ए का वेपर प्रेशर 400 प्लस बी का वेपर प्रेशर 600 डिवाइडेड बाय 2, 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, कब यूज करना है, जब दोनों का मोल सेम हो। अभी अभी रॉल्स साहब ने हमको सिखाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि रॉल्स लॉ कब अप्लीकेबल है। तो कंडीशन होता है, कुछ कंडीशन में रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होता है। पहला कंडीशन सुनिए कि जो लिक्विड आप ए और बी ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। और सुनिए, जो लिक्विड ए है तो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, लिक्विड बी है बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, और दोनों आप मिला रहे हैं तो ए और बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो रॉल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ये इंटरेक्शन इसके बराबर होगा और ये इंटरेक्शन इसके बराबर होगा। यानी ए के बीच में इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू बी के बीच में इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू ए बी के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? यानी फोर्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे इस पे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनकरेक्ट कंडीशन चूज करना है रॉल्स लॉ में, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, सारा इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यानी ए के बीच में इंटरेक्शन शुड बी इक्वल टू बी के बीच में, तो ये तो सही है, इनकरेक्ट चूज करना है। हाँ, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहां देखिए नॉट इक्वल है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि बी और सी तो इनकरेक्ट है, तो ये दोनों, ये ऑप्शन सही है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो ये दोनों आंसर होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन वो आपको इतना गिवन है, तो आपसे बोला है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी बताइए। तो अब आप पहले से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए के टर्म्स में गिवन है, तो आप क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या? मैंने आपको सिखाया है। यहां पे क्या लीजिएगा आप, यहां एक्स ए है तो यहां पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ये लीजिएगा, और साथ में यहां एक्स ए है तो आप यहां पे पी नॉट बी लगा दीजिएगा। ये मैंने आपको सिखाया था कि कैसे एक्स ए के टर्म्स में और एक्स बी के टर्म्स में निकालते हैं। देखिए अब आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिएगा तो पी नॉट बी देखिए आपके पास आ जाएगा 240, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी 120 के बराबर आ जाएगा। तो पी नॉट बी आ गया है तो पी नॉट ए आ जाएगा। या आप यूं सुनिए, जैसे ही एक्स ए के टर्म्स में आपको ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा बाद वाला पी नॉट बी है, यानी बाद वाला पी नॉट बी आ गया 240। फिर आप क्या कर लीजिएगा, पी नॉट ए निकालने के लिए आप इस दोनों को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो 0 4 2 6 2 1 3, तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्स बी के टर्म्स में गिवन है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा,
अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपी के टर्म्स में है तो उसके बाद वाला टर्म पक्का ये पी नॉट ए होगा। तो पी नॉट ए का वैल्यू आ गया 213। अच्छा, पी नॉट बी निकालना है तो आप इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो दोनों को ऐड करिए, 5 3 8, 6 1 7, 2 2 4, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और टर्म्स में लिखना आना चाहिए कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सबी के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको एक्सबी के टर्म्स में लिखना है तो आप यहां पे पी नॉट बी, क्योंकि एक्सबी आ रहा है, माइनस पी नॉट ए, और फिर एक्सबी आ गया तो पी नॉट ए, बस। अभी हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए के टर्म्स में इतना आता है। अब आप चेक करिए, एक्स ए वेरिएबल है, पीटी वेरिएबल है, तो आप क्या करिए, ग्राफ बनाते हैं हम बिटवीन एक्स ए एंड पीटी। ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं, एक्स ए और पीटी के बीच में। तो देखिए ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट कुछ बनेगा। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। अब आप चेक करिए, अगर आप इस इक्वेशन में, और जो स्लोप है, देखिए स्लोप किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी के बराबर, और इंटरसेप्ट पी नॉट बी के बराबर है। तो देखिए ये पी नॉट बी है। अगर आप क्या करते हैं, ग्राफ बना है पीटी और एक्स ए के बीच में, अगर आप एक्स से 0 लेते हैं मिनिमम, तो आपको पता है एक्स से जब आप 0 लीजिएगा तो एक्स भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी वो 1 के बराबर होता है। तो एक्स से अगर आप 0 लीजिएगा तो एक्स भी 1 हो जाएगा। अगर आप एक्स से 1 लेते हैं तो एक्स भी 0 हो जाएगा। तो अगर आप एक्स से 0 लेते हैं तो एक्स भी 1 होगा, यानी कि यहां प्योर लिक्विड बी है। और अगर आप x से 1 लेते हैं, x भी 0 लेते हैं, तो यानी प्योर लिक्विड A है, और इन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन मतलब सॉल्यूशन है। तो ये ग्राफ रीड करना आना चाहिए। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि लिक्विड A और लिक्विड B का वो कॉम्पोजिशन बताइए जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हाईएस्ट है। तो बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहां पे हाईएस्ट है, यहां पे हाईएस्ट है। जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 200 और 400 है। ठीक है, आपसे पूछा सेलेक्ट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, यानी कि इन सब ऑप्शन में वो चूज करना है जहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैक्सिमम है। तो सुनिए, कॉम्पोजिशन निकालने के लिए जहां पे मैक्सिमम है, आप क्या करिएगा, ए और बी में वेपर प्रेशर चेक करिए। ए और बी में किसका वेपर प्रेशर जाता है, 400 का। 400 किसका है, बी का। तो यहां पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, 400 पे एक्स बी 1 हो जाएगा और एक्स से 0 हो जाएगा, क्योंकि बी का ज्यादा है तो बी में एक्स बी 1 होगा, एक्स से 0 हो जाएगा। तो आंसर ये होगा। अगर यही मिनिमम पूछता मैक्सिमम के जगह पे, तो मिनिमम कौन है, ए, तो मिनिमम ए है, तो यहां एक्स से 1 हो जाएगा और एक्स बी 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम का कंडीशन है। तो वही हम बात कर रहे थे। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अगेन देखिए क्वेश्चन में आपको ए और बी का वेपर प्रेशर गिवन है 200 400। आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम। तो आप इन दोनों में चेक करिए, मिनिमम कौन है, ए का है। तो ए का मिनिमम है, तो यहां एक्स ए जो होगा वो 1 हो जाएगा और एक्स बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो आंसर ये होगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम चूज करते बी, तो बी मैक्सिमम होगा, तो यहां एक्स बी 1 हो जाएगा, एक्स ए 0 हो जाएगा। सो सिंपल, यही कॉम्पोजिशन सही होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। आपको पता है ये लाइन जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताता है। तो बताइए कहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है, और यहां पे मैक्सिमम है तो कितना वैल्यू है, 400 mm है जी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 400 mm। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक लिक्विड है ए, उसका 2 मोल गिवन है, लिक्विड बी उसका 3 मोल गिवन है, और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आता है 320। फिर आपसे बोला है कि लिक्विड बी का पहले 3 मोल था, 2 मोल और ऐड किए हैं,
तो नया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया 360। तो आपसे पूछा है पी नॉट ए और पी नॉट बी बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वाला ये केस लगाइए कि वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूशन इतना गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पहले आप एक्स ए और एक्स बी निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा। एक्स ए क्या होता है? मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। एक्स बी क्या होता है? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डालिएगा तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। फिर आप दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो अब ए का मोल तो 2 हो गया और बी का मोल 5 हो जाएगा। फिर आप एक्स ए और एक्स बी निकालिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डालिएगा, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। दोनों को डिवाइड करिएगा। अब वीडियो पॉज करिए और इसको रीड करिए। अब हम सीखेंगे कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन और जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो मान लीजिए ए को आप बुलाते थे सॉल्यूट, याद है आपको, और बी को आप बुलाते थे सॉल्वेंट। तो अगर ए का वेपर प्रेशर पूछे वेपर फेज में, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज पूछे, तो आप बोलिएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए पी नॉट ए एक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज वो आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला, और वाई ए प्लस वाई बी 1 के बराबर होता है। जब आप इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैंसिल हो जाएगा और पी ए को आप लिखते थे पहले पी नॉट ए एक्स ए और पी बी को लिखते थे पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो है 1:2, यानी कि एक्स ए अपॉन एक्स बी 1:2 है। और बोला कि रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए यानी कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी वो आपको 1:2 गिवन है। तो आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज, यानी वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो पूछा है। तो अभी मैंने बताया है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकालना है तो उसको लिखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन सॉल्यूशन का, ठीक है। सिमिलरली वाई बी को आप लिखते हैं पी बी अपॉन सॉल्यूशन का, ठीक है। दोनों को जब आप डिवाइड करिएगा तो सॉल्यूशन खत्म, तो वाई ए अपॉन वाई बी आ जाएगा पी ए अपॉन पी बी। और पी ए को क्या लिखते हैं? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को क्या लिखते हैं? पी नॉट बी एक्स बी। तो ये दोनों जब आप डालिएगा पी ए और पी बी के जगह पे, तो यहां से देखिए एक्स ए अपॉन एक्स बी 1:2 है, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी 1:2 है, तो आंसर 1:4 आ जाएगा।